हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे। आपकी दुआ से मैं भी मस्त हूँ। और ये पहन रखा है मैंने मम्मी का फ्रॉक, जिसकी मैंने करके दी थी फिटिंग। तो आपको कैसा लगा इसका लुक बताना जरूर। मैं तो छोटी सी हूँ, पूरी इसी में कवर हो गई। यहाँ पर आते ही मैंने फ्रॉक के पुर्जे कर दिए थे अलग अलग, क्योंकि मम्मी का आता है एक्सल और मेरी सिस्टर ले आई डबल एक्सल। तो इसके पुर्जे अलग अलग करने के बाद में मैंने इस पर लगाए थे प्लेटों के निशान। उसके बाद में टॉप पार्ट पर फिटिंग के निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज था और इसके शोल्डर भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई इंची टेप उल्टा किधर से है और सीधा किधर से। इसके बाद मैंने इसके फिटिंग के निशान लगाए और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, लेकिन मम्मी ने उठा के कि ज्योति फिटिंग करके दे, मुझे तेरी नानी के घर पहन के जाना है। और मैंने नींद में इसकी फिटिंग करके दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरी आंखें देख सकते हैं आप, चेहरा देख सकते हैं नींद के मारे कैसा हो रहा है भाई। उसके बाद में टॉप और बॉटम पार्ट की करने लगती हूँ स्टिचिंग। यहाँ पे मैं बॉटम पार्ट में डाल रही थी प्लेटें। मुझे स्टिचिंग आती नहीं है, लेकिन मैं इतना है कि फिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी फिटिंग करके दी थी। तो आप लास्ट में बताना इसकी फिटिंग कैसी है। मम्मी का लुक देखकर, वो मैंने पहना था तो मैं पूरी कवर हो गई थी। पतली सी और छोटी सी तो हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक एक करके प्लेटें डाल रही थी। मेरी नींद बहुत तेज आ रही थी। फिटिंग कर ही दी मैंने। और इसके बाद में इसका बॉटम पार्ट रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने टॉप पार्ट का शोल्डर कटिंग किया था। तो यहाँ पे मैं निशान लगाकर शोल्डर कटिंग करने लगती हूँ। और कोई कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टिचिंग अभी तक सीखी नहीं है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, लेकिन अभी हमारा स्केचिंग चल रहा है। इसके बाद में ठोक पीट कर इन निशानों को दूसरी साइड भी कर लेती हूँ। काफ़ी ठोक पीटने के बाद में अब मैं इन निशान को डार्क करूँगी। डार्क करने के बाद में हम टॉप पार्ट पर फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे से हो गई थी सिलाई गलत। नींद में सिलाई कर रही थी ना भाई, नींद में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में मैंने उसको सिलाई निकाली, फिर दोबारा लगाई। इसके बाद मैंने बाजू ज्वाइंट करी और बाजू ज्वाइंट करते हुए हो गई थी मेरे साथ गड़बड़, और यहाँ पे सिलाई रह गई थी। नींद आ रही थी ना भाई, मुझे सोना है। फिर इसके बाद फिर दोबारा से मुझे फिर इस पर सिलाई लगानी पड़ी। और यहाँ पर इतनी तेज़ नींद आ रही थी मुझे कि बता नहीं सकती, लेकिन मम्मी को जाना था तो फ्रॉक रेडी करना भी ज़रूरी था। किस किस को सिलाई पसंद है। अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए मैंने बॉटम पार्ट में प्लेटें डाल ली थी पहले से, और इसके मिडिल पॉइंट पर हम कट लगाएंगे, जिससे कि हमें ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैं टॉप और बॉटम पार्ट दोनों पे इक्वली निशान लगाकर इनको रेडी करने वाली हूँ। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उल्टा किधर से जोड़ूँ सीधा किधर से जोड़ूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसके बाद मैं इन पर लगाने लगती हूँ सिलाई, टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए। और यहाँ पर ज्वाइंट करते हुए मुझे हो रही थी परेशानी। तो फाइनली गाइस मैं इसको ज्वाइंट कर ही देती हूँ।
और ये जो मशीन है ये मेरी बड़ी बुआ के टाइम की है, तो हमारे बहुत पुरानी मशीन है ये। लगभग इसको 20 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि जब मेरी बुआ छोटी थी तभी सीखी थी। तो इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं और मेरा नींद के लिए चेहरा देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। तो इसका फाइनल लुक तैयार है और इसका फाइनल लुक मम्मी दिखाएंगी ना। मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ और इसमें पूरी कवर हो गई थी ना मैं, देखो। तो गाइस आप फाइनल लुक दिखाएंगी मम्मी, और आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी की वीडियो आने। तो फाइनल लुक के लिए मम्मी को किया राजी, लेकिन मम्मी थोड़ी सी देर पोज देने के बाद में चली जाती हैं, अच्छे से कवर नहीं कर पाए। लेकिन बाय गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।